सूखे की आशंका और दक्षिण भारत में चावल की बढ़ती कीमतें। दोस्तों, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमने पिछले सप्ताह भी कवर किया था। वजह है सूखे और कमजोर मानसून की आशंका, जिससे फसल उत्पादन घटने का डर बना हुआ है। ट्रेडर्स और मिलर्स आगे की अनसर्टेनिटी को देखते हुए ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कई वैरायटी के चावल महंगे हो गए हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले मानसून पर बाजार की नजर रहेगी। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? दोस्तों, इसका रिस्क को अगर आप समझें तो ये मौसम पर निर्भर एक क्लासिक सप्लाई डिमांड स्टोरी है। बारिश कम या असमान रही तो चावल उगाने वाले इलाकों में उत्पादन पर असर पड़ता है। जब भविष्य में सप्लाई घटने की आशंका होती है तो ट्रेडर्स और मिलर्स प्रिकॉशनरी बाइंग शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें सप्लाई घटने से पहले ही बढ़ने लगती हैं। और यह बिहेवियरल इफेक्ट भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि असली मौसम। दोस्तों, मायने क्यों रखता है? किसानों के लिए अगर आप देखें तो उत्पादन ठीक रहा तो ऊंची कीमत का उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर सच में फसल खराब हुई तो उत्पादन घटने का नुकसान कीमत के फायदे से बड़ा हो सकता है। कंज्यूमर के लिए दोस्तों ये सीधा महंगाई का दबाव है, खासकर उन राज्यों में जहां चावल एक स्टेपल डाइट है। मिलर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए मार्जिन और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पर असर डालता है। और सरकार के लिए अगर आप ये देखें तो ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी दोनों पर दबाव बनाता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो यहाँ पर रिस्क यह है कि अगर मॉनसून वाकई कमजोर रहा तो घरेलू महंगाई बढ़ सकती है और सरकार को एक्सपोर्ट पर कोई अंकुश भी लगाना पड़ सकता है, जो एक तरफ ट्रेड डील्स के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश के उलट सिग्नल होगा। जी हाँ, बिल्कुल अपोजिट सिग्नल होगा। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह है कि यह अनिश्चितता उन टेक्नोलॉजी और वैरायटी में निवेश को तेज कर सकती है जो ड्रॉट रेजिलिएंट हो। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में मॉनसून के आंकड़े और साफ होंगे, जिससे कीमतों की दिशा तय होगी। और एक साल में अगर उत्पादन वाकई घटा तो घरेलू सप्लाई और एक्सपोर्ट पॉलिसी में बैलेंस बनाना सरकार के लिए चुनौती रहेगा। और 5 साल में यह घटना भारत की क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती की जरूरत को और पुख्ता करेगी।